तो दोस्तों ऑलरेडी आप हमारा वीडियो देख चुके हो जहां पर हमने टोयोटा हाइलक्स फेसलिफ्ट के बारे में बहुत सारी बातें करी। पर एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का भरोसा है कि सिर्फ मैं ही बना रहूँगा। वो है अपनी गाड़ी को और अच्छा समझना। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हर एक नई कार के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, कैसे कार में फीचर काम करते हैं, कौन सी चीज़ें आपको और करनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें जो कि वॉक अराउंड डिटेल ड्राइव रिव्यू में कोई कवर नहीं कर रहा होता। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी ही कार को और अच्छे तरीके से। आज मेरे साथ में है टोयोटा हाइलक्स फेसलिफ्ट, और नए लुक के साथ में जो कार आती है इसमें क्या क्या नई चीज़ें मिलती है उससे शुरुआत कर लेते हैं, और क्या चीज़ें कैसे काम करती है कुछ इस तरीके की। सबसे पहले आपको कार में चाबी मिल रही होती है। पहले जो चाबी थी वैसी की वैसी दिख रही है, हालांकि बाहर के एलिमेंट ऑफ डिजाइन थोड़े से मैट कर दिए गए। इसमें आपको सबसे पहले लॉक का बटन मिलता है, जैसे आप लॉक करते हो ओआरवीएम अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, अनलॉक करते हो और ओआरवीएम बाहर की तरफ आ जाते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको एक फिजिकल की भी मिलती है, जिसके लिए कोने पर यहाँ पर आपको एक मैकेनिज्म मिलता है। इसमें एरो भी बना आता है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से आपको एक की बाहर निकल जाएगी। जब बैटरी ड्रेन होगी तभी इस चाबी की आपको जरूरत पड़ेगी। चाबी को हम वापस लगा देते हैं। अब दूसरी चीज आपको इस कार के अंदर आगे की तरफ से शुरुआत कर लेते हैं, या एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले बोनट ओपन करते हैं और उसी के बाद में शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहला फिजिकल की लगाने के लिए कुछ इस तरीके का पॉइंट मिलता है, साथ में रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। तो जब भी कार आपकी पॉकेट में रहेगी आपको सिर्फ इसको प्रेस करना है, कार के दरवाजे अपने आप अनलॉक हो जाएंगे, ओआरवीएम बाहर की तरफ आ जाएंगे, दरवाजा खोलो। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको दो नॉब मिलते हैं। पहले से आप ओपन करते हैं हुड को, दूसरे से ओपन करते हैं अंदर की तरफ जो लगा मतलब बाहर की तरफ लगे हुए फ्यूल टैंक को। अब क्या देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं फंबल करने लग गया, क्योंकि कई बार क्या होता है मौसम खराब होने के बाद में भी आप डिलीवर नहीं कर पाते हो। पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिले, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। अब सामने की तरफ टोयोटा के लोगों के साथ में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मैकेनिज्म मिलता है, जिसको जैसे आप प्रेस करोगे वैसे यहाँ से जो हुड है ओपन कर लिया हमने। कोने पर आपको एक वायर मिलता है, मतलब कुछ इस तरीके की रॉड मिलती है, जिसको यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लगा भी दिया। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर आपको इन केस अगर प्रॉब्लम लगती है कि यार आई विश हाइड्रोलिक स्टड होते, पार्ट ऑफ एक्सेसरी आती है। आफ्टर मार्केट हाइलक्स वो कार है जिसके सबसे ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस पार्ट्स मिल रहे होते हैं। जो मर्जी है वो लगवाओ, थोड़ा और पैसा खर्च करो, बट जिस कॉस्ट में कार मिल रही होती है वो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइलक्स से इस कार के लुक एनहांस करने के बाद में भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। अब जैसे आप यहाँ देखते हो सबसे पहले आपको यहाँ दो फ्यूज बॉक्स मिलते हैं, एक ये वाला और इसके बगल में ये वाला। तो ये दो फ्यूज बॉक्स जो है मेजर सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें कवर हो जाती है। फ्यूज बॉक्स बार बार आपको नहीं खोलना पड़ता, पर इन केस कभी भी आप अपनी कार लेकर कहीं जा रहे हो और कोई चीज़ रास्ते में खराब हो जाए तो देखो ये DIY तो आपको समझना पड़ेगा। और मेरे वीडियो को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएगी। वापस बॉक्स को लगा देते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर 20 लीटर का आपको डिफ टैंक मिलता है। सो एड ब्लू जिसे बोलते हैं, यूरिया जिसे बोलते हैं, वो यहाँ से फिल होता है। कई गाड़ियों के अंदर जहाँ से आप फ्यूल फिल करते हैं वहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर अंदर की तरफ लगा हुआ है। बैटरी कुछ इस तरीके की है। टर्मिनल जो है जंपर लगाना हो प्लस से प्लस, माइनस से माइनस से लगाइएगा। एंड यहाँ पर आपको वॉशर फ्लूइड का एक पॉइंट मिलता है। यही अकेली चीज़ है आपकी कार में जो बोनट ओपन करके आपको बार बार फिल करनी पड़ती है। अब इसके अंदर आप डिस्टिल वाटर डालना रिकमेंडेड है। डिस्टिल वाटर ना मिले तो आपके पास में जो RO का पानी है वो आप आराम से इसमें फिल कर सकते हैं। साथ ही के अंदर आपको यहाँ कूलेंट की कुछ इस तरीके की बॉटल मिलती है। गाड़ी गर्म हो प्लीज इसको नहीं भरना है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग जो है उसके फ्लूइड की बॉटल मिल जाती है। एक कूलेंट की बॉटल आपको यहाँ पर भी अलग से मिल रही होती है। आई डोंट नो यहाँ पर दो बॉटल देने का क्या यूज है, पर पिंक कलर का कूलेंट इसमें है, ग्रीन वाला नहीं डालना है। अब आते हैं इस तरफ, फिल्टर बॉक्स कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर मिलता है। कोने पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है। मैं देखो आपको पास से दिखा देता हूँ। ये इस तरीके के क्विक रिलीजर होते हैं। अब यहाँ पर इस फिल्टर बॉक्स के अंदर कहीं पर भी आपको स्क्रू लगाने जैसा कोई फंडा नहीं मिलता, जो कि एक अच्छी बात है। फायदा क्या होता है, जब आप रेस कर रहे हो चाहे ओवरलैंड कर रहे हो, आपको बिना किसी टूल के फिल्टर बॉक्स खोलकर क्लीन करना आसान हो जाता है। कैसे करते हैं अगर आप मुझे कमेंट करोगे मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको जो ब्रेक फ्लूइड है, क्लच फ्लूइड जो जिसे बोलते हैं, कई कारों में आता है, इसमें से ब्रेक फ्लूइड है वो यहाँ पर आपका फिल हो रहा होता है। ABS यहाँ पर आपको मिलता है पूरी की पूरी यूनिट। इसके बारे में बहुत सारी रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। ऊपर की तरफ से ऐसे उठाना है और उसके बाद में हल्का से एंगल पर इसको करके जैसे आप छोड़ेंगे वैसे ही लॉक हो जाएगा। अब जैसे आप फ्रंट में देखते हैं आपको कुछ इस तरीके की लाइट मिलती है। पिछली वाली फॉर्च्यूनर और हाइलक्स में भी एक केस था कि यहाँ पर इन लाइट्स को आप और अपडेट नहीं कर सकते थे, अंदर की तरफ मॉड्यूल में LED चेंज नहीं कर सकते थे। यहाँ पर भी सिमिलर सा एलिमेंट है, पर कहाँ लाइट्स लगा सकते हो उसके बारे में बात कर लेंगे। नीचे की तरफ आपको डिजाइन लैंग्वेज कुछ इस तरीके की अलग मिलती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर और यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉग लैंप। डिसेंट थ्रो है, मतलब फॉर्च्यूनर वाले हैं तो मुझे मालूम है,
पर फिर भी अगर आपको इसको अपग्रेड करना हो तो अजूम और बहुत सारी ब्रांड है, मतलब ये कोई पेड वीडियो नहीं है, पर अजूम और उसके अलावा आफ्टर मार्केट बहुत सारी ब्रांड है जिसमें आप लेजर हाई पावर फॉग लैंप ले सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा उनका एंगल ऐसा ना हो कि किसी की आंखों में गिर रही हो। एंड यहाँ पर आपको जो जगह मिल रही होती है इसके अंदर भी आप अंदर की तरफ ऐसी लाइट्स लगा सकते हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको और ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए, जंगल में अगर जाना तो वहाँ आप काम में ले। मैं टोयोटा से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि देखो ये गाड़ी बनी रोड के लिए, आप नॉर्म्स फॉलो करोगे तो आप बहुत हाई पावर लाइट्स नहीं दे सकते हो, पर हमारे बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो जंगल में जा रहे होते हैं, वहाँ उनको बहुत अच्छी लाइट्स चाहिए, वहाँ वो पर्पस थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। आते हैं इस तरफ 17 इंच टायर प्रोफाइल मिलती है, मतलब यहाँ पर जो अलॉय व्हील है वो मिलता है, अच्छी प्रोफाइल है, ऑफ रोड केपेबल कार को और ज़्यादा बना देता है। 265 इसमें टायर है, 265 से प्लीज़ अपग्रेड मत करना, अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो कार है उसके अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी आपको कमी लगने लग जाएगी। अगर मैं टायर रिकमेंड करूं 265 में रडार रेनिगेट RT+, दूसरा आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मैक्सिस 980 का या रेजर लगा सकते हैं। एंड तीसरा अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्डकोर पत्थरों का सेक्शन है तो आप BF गुडरिच भी काम में ले सकते हैं। आते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि बाकी चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो टेलगेट है उसे लॉक मैकेनिज्म मिलता है। नॉर्मल केस में टेलगेट लॉक की जरूरत नहीं, आप कहोगे जो भाई यहाँ से खोला अंदर से कोई भी सामान निकाल लेगा, पर अगर आप इसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई लिड लगाते हैं तो आफ्टर मार्केट जो अलग से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो टेलगेट लोग लगा रहे होते थे, मतलब इलेक्ट्रिकल इन द सेंस टेलगेट में लॉकिंग मैकेनिज्म लगा देते थे, अब टोयोटा ने यहीं पर ही देना शुरू कर दिया। कुछ इस तरीके का नॉब है जिसके साथ में चाबी में से जो प्रोसेस है वो निकालोगे और इसको आप लगा दोगे। नीचे की तरफ आपको यहाँ 360 कैमरा मिल रहा होता है, अच्छा स्टर्डी बम्पर मिलता है, बिलीव मी प्लास्टिक है मगर दिखने में इतना खूबसूरत है कि मेरा मन नहीं करेगा कि मैं इस बम्पर को अपग्रेड करके दूसरे में चेंज करूं। हालांकि मैं नीचे की तरफ आपको दिखाता हूं मेजर गेम क्या है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको रेयर के अंदर रिकवरी पॉइंट्स नहीं मिल रहे होते। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी किसी गाड़ी को रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट आपके पास माउंटिंग पॉइंट होने चाहिए। कार लेने के साथ लगवा लेना, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। मोटर गैराज से लगवा लेना, कहीं से भी लगवा लेना, पर यहाँ रिकवरी पॉइंट लगवाना ही लगवाना। अब आप पूछोगे स्पेयर टायर निकालते कैसे हैं? देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको इसका स्पेयर टायर मिलता है जिसको एक्सेस करने के लिए ये जो पॉइंट दिया है इसके थ्रू टूल अंदर की तरफ लगेगा, जिसको आप गोल गोल घुमाओगे और उसके बाद में यहाँ से स्पेयर टायर को नीचे कर दोगे। इस वीडियो में मैं स्पेयर टायर निकालना भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है जिसके साथ में बहुत ईजिली टेलगेट आ रहा होता है, क्योंकि अंदर की तरफ टोयोटा ने 2 स्टड्स लगा रखे हैं, मतलब हाइड्रोलिक कुछ इस तरीके के आपको पॉइंट मिल रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, क्योंकि टेक्निकली होता क्या था कि इससे पहले आने वाली कार्स में आपको ऐसे नहीं मिलता था और वो धड़ से नीचे गिरना। यार हाइलेक्स में लक्स का मतलब तो लग्जरी है ना, तो लग्जरी तो ऐसी होनी चाहिए। दूसरा, टेलगेट खोले बिना अंदर की तरफ बैठना आसान है। कोने पर आपको कुछ इस तरीके का फुटस्टेप मिलता है जो पुरानी हाइलेक्स में नहीं आता था। ऐसे चढ़ो और अंदर की तरफ आसानी से चढ़ सकते हो। एंड बिलीव मी दोस्तों, आप कितना ही पैसा कमा लो, कितनी महंगी कार खरीद लो, पर अगर आपके पास कुछ ऐसी मशीन है जिसके साथ आप अपने दोस्तों के साथ जंगल में कुछ इस तरीके से बैठ के अगर नज़ारों के मज़े ले रहे हो और बहुत सारी अमेजिंग ऑफ रोडिंग कर रहे हो, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा क्रेजी कुछ भी हो सकता है। टेलगेट बंद करना आसान है। पहला, यहाँ से इसको ऊपर करके ऐसे करें, हल्का सा क्लिक करें जिसके साथ ये बंद हो जाता है। कई लोग जो ऐसे कर रहे होते हैं वो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं आता। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आता हूँ मैं सेकेंड रो में और अंदर की तरफ सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एक तो जो दरवाज़ा है वो आपका स्टेप्स में खुलता है। आप जहाँ रखोगे एग्जैक्टली ये दरवाज़ा वहीं के वहीं रहेगा, जिसमें आपको अंदर की तरफ यहाँ पर एक स्टर्डी ग्रैब हैंडल मिलता है। मतलब इस गाड़ी में बहुत सारे ग्रैब हैंडल है और मुझे ऐसा लगता है जो इस कार का पर्पज़ है उसके हिसाब से होने भी चाहिए। लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म जिसके साथ में ग्रे कलर कर दिया गया, पहले क्रोम आता था, थोड़ा सा अलग सा लग रहा होता था। दिस लुक्स नाइस। सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पर हार्ड टच है, ये भी हार्ड टच है और उसके साथ में ये भी हार्ड टच है। फ़ोन को रखने की अच्छी खासी जगह, एंड यहाँ पर पावर विंडो स्विच मिल जाती है और यहाँ पर आपको जगह मिलती है जिसमें आप छोटी मोटी वाटर बॉटल रख सकते हो। अब अंदर की तरफ जैसे आप यहाँ होगे, सॉरी सारी चीज़ें बड़ी ही मैसी हो रखी है, जैसे कोई एकदम से मेहमान आ जाता है ना, वैसी वाली सी हालत। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एंकर पॉइंट मिलता है जिसके ऊपर 4 kg तक आप कुछ भी टांग सकते हो। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। सीटों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीटों की कुशनिंग अच्छी है, रिक्लाइन नहीं होती, तो जो पीछे की तरफ बैठेगा ना उसकी आदत डालनी पड़ेगी, मगर फिर भी आपको आफ्टर मार्केट बहुत सारे रिक्लाइन किट मिल रहे होते हैं। अब उसमें ये वाला स्पेस तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, पर कहीं ना कहीं सीट आपकी थोड़ी की तरफ आगे की तरफ हो जाती है। दूसरा, इस कार के अंदर आपको यहाँ पर AC वेंट नहीं मिलती जो आपको इससे पहले वाले वर्जन में मिल रही होती थी। अच्छी चीज़ है,
थोड़ी सी हवा अच्छी आती है, पर फिर भी एक बात का आप ध्यान रखिएगा, केबिन की साइज बड़ी नहीं है और 2.8 लीटर में जो लगा हुआ एसी कंप्रेसर है वो इस गाड़ी को 5 मिनट में ठंडी कर देता है। तो कभी भी आपको कोई भी हाइलेक्स वाला फुल टेम्परेचर करके चलता हुआ नहीं दिखता, पर फिर भी अगर यहाँ एसी वेंट होती तो थोड़ा फायदा था। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दे दिए गए हैं, जिसके साथ में यहाँ पर बहुत सारा सामान रखने की आपको जगह मिल रही होती है। अब ये वाली जो सीट है ये 60-40 में स्प्लिट होती है, उसके ऊपर भी बात करता हूँ। पीछे की तरफ अम्ब्रेला हमने रख रखा है, मेरी हर गाड़ी में अम्ब्रेला आपको मिल जाएगा, बहुत प्रॉपर जगह, मतलब रॉयल्स रॉयस में हो या ना हो, आपकी हाइलेक्स में यहाँ पर जगह मिलती है। जिसके साथ में पहले तो हेडरेस्ट ऊपर नीचे यहाँ पर आ जाता है एडजस्ट होने के लिए, और तीनों हेडरेस्ट मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके साथ में बीचों बीच यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिल रहा होता है, अच्छा स्टडी आर्मरेस्ट, और उसमें आपको 2 बॉटल या कप रखने की यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है, और 3 पॉइंटर। पीछे की तरफ आपको सीट बेल्ट मिलता है, ऊपर की तरफ यहाँ पर स्टडी ग्रैब हैंडल। एंड अब मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर जो सीट है उसे फोल्ड करने पर। बिल्कुल छोटे बच्चों वाली सी हालत है ना मेरी। अब यहाँ पर ये जो नॉब है इसको आप जैसे खींचते हो वैसे ही ये सीट ऊपर की तरफ हो जाती है। फायदा, इन केस आपको छोटे बच्चे की बाईसाइकिल लेकर जानी हो या कोई भी और काम हो, आप इस तरीके से इसे काम में ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक स्ट्रैप मिलती है। इस स्ट्रैप का दोस्तों यूज ही है कि इस स्ट्रैप में से आपने इसको बाहर निकाला, निकालने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से करके आपने यहाँ पर इसको लगा दिया, एंड नाउ यू आर गुड टू गो। आपकी ये सीट आगे पीछे नहीं हिलेगी, एंड अब आप इस स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। हिडन कंपार्टमेंट है जिसमें आप छोटा मोटा रिकवरी टूल्स रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है आई विश इस कार के अंदर यहाँ वूफर लगाने की जगह आती तो मजा आ जाता। अब ये वाला जो टूल है, इस टूल में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ में जो स्कफ प्लेट है वो आपको टॉप मॉडल में मिल रही होती है। जैक लगाना तो आपको आता है। यहाँ पर ये जो टूल्स है, देखो दोस्तों, ये वाली जो रॉड है, ये रॉड एक दूसरे में लग के एक्सटेंड हो जाती है। जिसके बाद में ये वाला जो आखिरी रॉड वाला पॉइंट है, इसमें आपको कुछ इस तरीके का एंकर मिलता है। इस सारे एंकर को लगाने के बाद में ये जो पॉइंट है, जैसे ही आप इसको इस तरीके से लगाते हैं, आपके पास में एक लंबी रॉड का सेट बन जाता है। इस सेट को बनाने के बाद में आप पुली में लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और जो स्पेयर टायर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो बोलिएगा, अलग से उसके ऊपर भी एक कंटेंट बना देंगे। अब दोस्तों जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, वैसे 80 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो आपको यहाँ मिलता है। कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जिसके बाद में आपको जगह मिलती है जिसमें आप कुछ इस तरीके से इसको रख भी सकते हो और आराम से फ्यूल डाल सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मतलब मैक्सिमम कार्स में आती है, पर आपको बताना इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके से लॉक हो जाता है। थार जैसा नहीं है कि यहीं से ही चाबी लगा के आपको खुलना पड़ेगा। अंदर की तरफ यहाँ पर बेसिक सारी चीज़ों पे हमने बात कर दी। इस तरीके से कुछ आपको चाइल्ड लॉक मिल रहा होता है, तो इनकेस पीछे की तरफ बच्चे बैठे हो तो आप इसको कुछ इस तरीके से एंगेज कर दोगे, बाहर से दरवाजा खुलेगा, अंदर से नहीं खुलेगा, विच इज वेरी नाइस थिंग। अब आते हैं इस तरफ को पैसेंजर साइड। सबसे पहले वाइड ओपन दरवाजा होगा, कभी इस पे सॉफ्ट टच मटेरियल, मतलब आगे की तरफ सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, एंड बॉटल को रखने की जगह। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की लाइट मिलती है, जिसकी वजह से रात को दरवाजा खोलोगे तो चीजें आसान होती है। पीछे भी चेक कर लेते हैं क्या पीछे की तरफ है क्या यहाँ पे। नहीं दोस्तों, पीछे की तरफ नहीं है, सिर्फ आपको आगे वाले दोनों दरवाजों में ही ये वाली एम्यूनिटी मिलती है। अब जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो, सबसे पहले सीट को रिक्लाइन करने का यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिल जाता है। ग्रैब हैंडल, जिसके साथ अंदर बैठना आसान। कोने पर यहाँ जो चाबी लगाने का स्पेस है, इसके साथ में अगर आप फ्रंट पैसेंजर एयरबैग बंद करना चाहें तो आप बंद कर सकते हैं, करना नहीं है। पर इनकेस अगर यहाँ पर आइसोफिक्स सीट माउंट लगेगा तो आपको ये करना है। एक और ग्रैब हैंडल, जिसके साथ में यहाँ पर आपको एक लाइट तो नहीं मिलती, पर वैनिटी मिरर मिल जाता है, मतलब 50-50 वाला काम है। पर ये जो है ये एक्सटेंड यहाँ से नहीं होता है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल, बाकी ग्रैब हैंडल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्रेजी है। एंड आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस तरफ आपको सीट बेल्ट ऊपर और नीचे एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इन केस कार में अगर छोटे बच्चे बैठते हैं तो आप इसको नीचे की तरफ कर सकते हैं। आते हैं इस तरफ, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करते हैं। टोयोटा में कुछ ज़्यादा ही मिलती है। सबसे पहले कुछ इस तरीके का आपको कप होल्डर मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठंडी ड्रिंक ठंडी ही रहेगी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये हर कार मेकर को समझना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक तो इंटीरियर जो मिलता है अच्छा प्लश मिलता है, अच्छी बड़ी साइज की एसी वेंट मिलती है, एंड यहाँ पर बटन प्रेस करने के साथ में कुछ इस तरीके का और कभी स्पेस मिलता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे मिस आउट है वो है कि पुरानी वाली कार के अंदर आपको यहाँ पर एक और वेंट मिलती थी, जिससे अंदर ड्रिंक्स ठंडी रहती थी। पर फिर भी टेक्निकली देखा जाए तो आधा काम है कि ये वाला जो है इसकी वजह से आधा काम तो आपका हो ही जाएगा। एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है हर कार मेकर को देनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है ग्लव बॉक्स के अंदर बड़ा सारा, एंड ये लॉकेबल है। सो अगर कोई इंसान कहीं जा रहा है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, बिलीव मी फॉर्च्यूनर वालों को मैंने करते देखा है, आप आराम से अपना पैसा अंदर की तरफ रख के लॉक कर दो, ताकि आपकी जो भी प्रीशियस चीज़ है वो थोड़ी सेफ रहे।
तो आप मुझे बताना कि ये वाली चीज़ आप लोगों को कैसी लगी। अब चलते हैं ड्राइवर साइड। अब दोस्तों ड्राइवर साइड आपको सबसे पहले वाइड ओपन होने वाला दरवाजा मिलता है, जिसमें यहाँ पर आपको मिलते हैं 4 पावर विंडो स्विच। ऑटो है पर ऑटो लिखा हुआ नहीं है, जिसमें आप जैसे प्रेस करते हो वैसे ही आपकी गाड़ी जो है उसका जो ग्लास है वो नीचे की तरफ आ जाता है। मैं गाड़ी ऑन कर देता हूँ और उसके बाद जैसे आप इसे सिंगल प्रेस करते हो अपने आप विंडो जो है नीचे चली जाती है। हल्की सा ग्रीन टिंट आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर की तरफ करोगे तो ऊपर की तरफ भी हो जाएगा, जिसके साथ में लॉक अनलॉक का यहाँ मैकेनिज्म मिलता है। इन केस पीछे बच्चे बैठे हैं तो पावर विंडो स्विच यहाँ पर आप लॉक कर सकते हो, और उसके साथ में यहाँ पर ORVM एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट दबाओगे और लेफ्ट वाली हो जाएगी, और राइट दबाओगे तो राइट वाली हो जाएगी। इन केस अगर आपको ORVM फोल्ड करने तो बटन को प्रेस करोगे, और बटन को प्रेस करते ही भीड़ में आपके ORVM अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे। अब अंदर की तरफ जैसे आप यहाँ पर आते हो, सबसे पहले बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सेम कप होल्डर मिल रहा होता है। नीचे की तरफ यहाँ की बैंक में सबसे पहले 12 वोल्ट का जो सॉकेट है 220 वोल्ट का, उसको एक्टिवेट करने के लिए बटन मिलता है, ताकि लैपटॉप वगैरह भी आप इससे काम में ले सके या कोई कैंपिंग और एक्सेसरी काम में ले सके। रीजनरेशन के लिए बटन मिलता है, तो मैनुअली आप रीजनरेशन कर सकते हैं। कमेंट करोगे तो इस पर भी वीडियो बनाएंगे। एंड व्यू बटन को प्रेस करने पर यहाँ पर आपका 360 कैमरा चालू हो जाता है। अब दोस्तों एक चीज से और मैं सरप्राइज हुआ कि कहीं तो कंपनी कह रही है कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और कहीं ज्यादा फीचर दे रहे हैं। मैंने अभी टेस्ट करके देखा, इस कार की 4 पावर विंडो स्विच जो है 4 ऑटो मिल रही होती है, कोई भी मैनुअल नहीं मिल रही होती। थैंक यू सो मच। ऊपर की तरफ इस तरफ वैनिटी मिरर जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा होता, पता नहीं क्यों। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे GoPro को इधर रख देते हैं, बड़े बड़े कैमरा गियर। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको जो स्पेस मिलता है, इसके अंदर आपको अंदर की तरफ यहाँ पर मिल जाता है पहला एक 12 वोल्ट का सॉकेट, और दूसरा यहाँ पर आपको मिल रहा होता है 220 वोल्ट का AC सॉकेट। अब हालांकि सॉकेट अंदर की तरफ जिस तरीके से दिया गया है ना, वो थोड़ा मेरे लिए ऑड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह की जगह अगर टोयोटा इसको पीछे की तरफ यहाँ पर भी दे देती तो चीजें आसान होती, क्योंकि प्लग को मैं काम में लूंगा, तार अंदर की तरफ घुमा के आधा टेढ़ा होगा, वो मुझे थोड़ा सा कम सेंसेबल लग रहा होता है। बट यस, यहाँ पर आपको जगह और दोनों चीजें मिलती है। मतलब मेरे जैसा इंसान AC to DC कन्वर्टर खरीदता है, अब आपको कंपनी दे रही है। ऊपर की तरफ सिंगम वाले सनग्लास को रखने की जगह भी मिलती है। यहाँ जैसे आप प्रेस करोगे वैसे डोर ओपन होंगे तो लाइट जल जाएगी। एंड इंडिविजुअल फ्रंट की जो लाइट्स अगर आपको ऑन करनी हो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर मैं IRVM की बात करूँ, मतलब रियर व्यू मिरर की बात करूँ, तो मैनुअल आ चुका है, पहले ऑटो मिल रहा होता था, और ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर लो। इनकेस बाहर से रिफ्लेक्शन पड़े तो नीचे से ऐसे करके इसे ऊपर की तरफ कर दो। बेसिक, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, मैनुअली आपको हैंड ब्रेक मिल रहा होता है, कुछ इस तरीके से काम करेगा, जिसके अंदर सबसे पहले छोटी सी कप वगैरह को रखने की आपको यहाँ जगह मिल जाती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी जो चाबी है उसको भी रख सकते हो। मैं आपको चाबी रखकर भी दिखा देता हूँ। अभी गाड़ी को मैं 4x4 में भी करके दिखाऊंगा। चाबी यहाँ पर इस तरीके से आ जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। गियर शिफ्टर की मैं बात करूँ तो गियर शिफ्टर में यहाँ 2 चीजें मिलती है। पहला, एक तो गियर शिफ्टर के कोने पर आपको ये जो बटन मिलता है, इसको प्रेस करके ही आप गियर चेंज करेंगे। एंड यहाँ पर आपको ये जो नॉब सा दिख रहा है, देखो दोस्तों, मैं इस नॉब के बारे में भी आपको एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बताता हूँ। ये है ऑटोमेटिक कार। इन केस कभी भी अगर इस कार का जो गियर शिफ्टर है किसी भी वजह से कभी खराब हो जाए, तो आप ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, अच्छा ये मेरे इससे नहीं निकलेगी, यहाँ से करके आप है ना इसको ऊपर निकालेंगे, कोई भी चाबी जो है इसमें डालेंगे, और डालने के बाद जैसे ही नॉब प्रेस करेंगे आपकी गाड़ी ऑफ में भी न्यूट्रल हो जाएगी, जो कि ऑटोमेटिक कार नहीं होती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। ऊपर की तरफ AC कंट्रोल मिलता है, जिससे यहाँ से आप हवा को ठंडा या गर्म कर सकते हो। एंड इसमें लाइट नहीं जलती, बस ये दिख रहा होता है। एंड यहाँ से AC आप ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। बीच में आपको यहाँ पर AC ब्लोअर की जो स्पीड है उसे सेट करने का ऑप्शन मिलता है। एंड ये जो मोड है, इससे आप क्या कर सकते हो कि वेंटिलेशन ऑफ एयर अंदर चाहिए बाहर चाहिए उसे सेट कर सकते हो, जिसके साथ में यहाँ पर आपको एयर थ्रो कहाँ चाहिए उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। मैनुअल बटन मिलते हैं, पहले सारे के सारे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे मिला करते थे। अब आते हैं इस तरफ। सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल 80 से ऊपर जाओगे अपने आप बंद हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में ये ऑन ही रहेगा। काम ऐसे करता है कि कहीं आप गाड़ी चढ़ा रहे हो, व्हील स्पिन कर रहे हैं, तो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा, यहाँ डैक का बटन मिलता है। कभी भी आप ढलान में नीचे की तरफ उतर रहे हो, आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक कार है, बटन को प्रेस करो, आपकी कार धीरे धीरे नीचे आएगी। एंड तीसरा, डिफलॉक। पहला, एक तो डिफलॉक काम करता है सिर्फ और सिर्फ लो के अंदर, हाई में नहीं कर रहा होता। एंड उसके लिए करना क्या होता है, आपको इसको आपको प्रेस करना होता है, सामने स्क्रीन पर डिफलॉक आएगा, पीछे की तरफ जो दोनों व्हील है बराबर चलेंगे और हर जगह से ऊपर निकल जाएंगे। आप बोलोगे इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज हमें गाड़ी चलाना बहुत लिमिटेड स्पेस में अलाउ कर रहे हैं।
नीचे की तरफ फोन को रखने की जगह मिलती है, फोन वायरलेसली चार्ज हो जाता है, हालांकि वेंटिलेशन नहीं मिलता, तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा चार्ज करने पे गर्म होगा। जिसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का शिफ्टर मिलता है, इसको यूज करना बताता हूँ। 2 हाई दोनों रेयर व्हील में पावर होगा, 4 हाई चारों टायरों में पावर होगा, पुश करा नीचे की तरफ प्रेस करा, अब ये आ गया 4 लो। अब इसके अंदर होता क्या है, आपकी गाड़ी में जो टॉर्क है वो डबल हो जाता है। मतलब अगर आपको पत्थरों में कहीं चढ़ना है, कहीं पर भी ऐसी हडल पूरी करनी है, वहां पर ये ओवर कैपेबिलिटी आपको दे रहा होगा। पुश करो वापस ऊपर करो, 4 हाई में आ गई। रोड पे इसको काम में नहीं लेना, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, लिटरली खराब हो जाएगी, लाखों का पैसा लग जाएगा। एंड दूसरा, जब भी आप ये काम करो हरदम गाड़ी रोक के इसको प्रेस करो। अब आते हैं इस तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में मोड सेलेक्टर का एक बटन मिलता है, मतलब बड़ा कूल सा बटन है, अलग सा है। अब इसमें आपके पास 3 मोड मिलते हैं, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको। मैं आपको दिखा देता हूँ सामने की तरफ। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हो, सबसे पहले स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको। इको में माइलेज अच्छा, स्पोर्ट्स में पावर ज्यादा, नॉर्मल के अंदर गुड फॉर ऑल वाला कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। मैं स्क्रीन काम में लूंगा तब दिखाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको MTS का बटन मिलता है। जैसे ही आप MTS प्रेस करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास में MTS प्रेस करते ही कुछ इस तरीके से मल्टी टेरेन मोड मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे डर्ट मिलता है, सैंड मिलता है, मड मिलता है, डीप स्नो मिलता है, और ऊपर की तरफ ये जो मोड्स हैं, इसकी जगह आप इसे ऑटो में भी यूज कर सकते हैं। अब ये मोड काम कैसे करते हैं, जब भी आप अपनी कार लेकर चल रहे हो, कोई सा भी जो हर्डल आएगी, अपने आप आपकी कार उस मोड में चली जाएगी, थोड़ी सी आपको ओवर कैपेबिलिटी देगी, जहां पर आपको सारी चीजें समझ में ना आए। और यहां पर जो ब्रांड ने अच्छी चीज करी वो ये है, MTS को दबाने पे टेरेन मोड आ जाएंगे, और वहां पर ड्राइव मोड दबाने पे ड्राइव मोड। बीच वाला जो सेलेक्टर है, इसको आप टॉगल कर सकते हो दोनों के अंदर। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीजें। 12.3 इंच की ये वाली स्क्रीन मिलती है, दूसरे वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ में यहाँ कुछ इस तरीके का आपको स्टीयरिंग मिलता है, नीचे से एक नॉब मिलता है, जिससे आप इसे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल मिलते हैं। अभी ऑटो है, जिसके साथ में पार्किंग और हाई बीम हो जाती है। एंड उसके साथ में आपको यहाँ पर मिलते हैं फॉग लैंप ऑन करने के बटन, और साथ के अंदर यहाँ पर इंडिकेटर के बटन। वहीं पर इस तरफ आपको मिलते हैं इस गाड़ी में आने वाला जो रेयर आपको जो फ्रंट के अंदर आपको जो वाइपर मिलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा थ्रो है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ग्लास क्लीन हो रहा होता है, एंड जितना होना चाहिए ना कवरेज, एग्जैक्टली उतना कवरेज यहाँ पर मिलता है। अब ये पहले वीडियो में हमने गाड़ी के मेजर सारे फीचर्स के ऊपर बात कर ली। आइए चलते हैं सेकंड वीडियो में और बात करते हैं स्क्रीन के बारे में और इस कार के आने वाले सारे मोड्स के बारे में। सो चलो दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट आप कर ही दोगे, और उसके साथ में प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर दो, क्योंकि ये कंटेंट कोई नहीं बना रहा, हम बना रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता ही बनता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा कंटेंट एंजॉय करते जाओ। तब तक बाय बाय।